खुशामदीद फ्रेंड, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है डेटाबेस एसक्यूएल इंजेक्शन। जी हाँ, आज मैं आपको 4 सवालों के जवाब दूंगा, जिसमें पहला सवाल होगा कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है और ये कैसे काम करता है और इसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और एसक्यूएल इंजेक्शन से हम कैसे बच सकते हैं, उससे कैसे जो है अपनी वेबसाइट और एप्लीकेशन को महफूज किया जा सकता है। तो इन 4 सवालों के जवाब मैं आज की वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो फ्रेंड, हमारा जो पहला सवाल है कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि एसक्यूएल इंजेक्शन जो है बेसिकली ऐसा एक मेथड है, तरीका है, जिसकी मदद से कोई भी जो हैकर्स कह लें या यूज़र कह लें, वो आपकी डेटाबेस में इनपुट फील्ड के थ्रू रसाई हासिल कर लेता है या एक्सेस हासिल कर लेता है, जिसकी बिना पर आपकी जो वेबसाइट है उसको वो आसानी से हैक कर सकता है और आप अपनी जो वेबसाइट है उससे हाथ धो बैठते हैं। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इंजेक्शन लगाना ये बहुत आसान है। और जो हैकर्स होते हैं वो बड़े तेज़ होते हैं, शातिर होते हैं और उनको नए नए वो मेथड ढूंढते रहते हैं आपके डेटाबेस में घुसने के लिए। तो बेसिकली जो डेटाबेस का जरिया है वो आपकी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू वो आपके डेटाबेस में दाखिल होते हैं और उसको वो वहाँ पर एक्सेस करके वहाँ से डेटा हासिल करके तो आपकी वेबसाइट को वो ब्लॉक कर देते हैं या हैक कर लेते हैं। तो जो आपकी वेबसाइट की एप्लीकेशन है, उनमें जो इनपुट फील्ड्स हैं उनके ज़रिए वो एक ऐसी स्टेटमेंट को जो है ना आपके डेटाबेस में भेजते हैं जो आपका डेटाबेस समझ नहीं पाता और आपका जो जो भी वहाँ पर मौजूद डेटा है वो हैकर्स के हाथ में लग जाता है। तो फ्रेंड, यहाँ हमारे 2 सवाल तो क्लियर हो गए हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन है क्या और वो वर्क कैसे करता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और अब हम चलेंगे कि हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है और इससे बचा कैसे जा सकता है। इन दोनों सवालों का जवाब जो है हम प्रैक्टिकली देखेंगे और प्रैक्टिकली इसको करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड, अब इसका प्रैक्टिकल शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे लगाया जा सकता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो पहले सबसे मैं आपको बताता हूँ, ये एक मेरा लॉगिन का फॉर्म है जिसमें मैंने बेसिक सी लॉगिन की स्टेटमेंट लिखी हुई है। मैं आपको उसको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। जस्ट कोई भी डेटा एंटर किए बिना मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पर देखें, ये इसने मेरी स्टेटमेंट इको कर दी है, जिसमें नेम आ रहा है, यहाँ पर सिंगल कोमास है, एक एक ये है और दूसरा ये है जिसके अंदर यूज़र का नेम आ जाएगा एंड पासवर्ड यहाँ पर इसी तरह सेम। और यहाँ पर जो है हमारा रिजल्ट शो हो रहा है जो कि माई एसक्यूएल क्यूरी से मिलता है। ये वो रिजल्ट है, यहाँ पर शो हो रहा है, इको हो रहा है। अभी आप देखें, मैंने क्योंकि हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला तो यहाँ पर नंबर रोज जो है वो 0 आ रहा है। और अब मैं आपको यहाँ पर अपना यूज़र एंटर करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक मेरा यूज़र है और उसका पासवर्ड है। तो ये देखें, अब यहाँ पर नंबर रोज जो है 1 हो चुकी है और यहाँ पर हमें एक यूज़र का डेटा भी मिल चुका है और यहाँ पर उसका नेम आ रहा है सिंगल कोमा के अंदर और यहाँ पर इसी तरह पासवर्ड के अंदर ये पासवर्ड आ रहा है सिंगल कोमा के अंदर। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि हम इसको किस तरह से इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, मैं आपको मेरे डेटा टेबल में 2 यूजर्स हैं तो मैं दूसरे का भी डेटा दिखा देता हूँ। तो ये देखें, अब ये सेकंड यूजर का डेटा आ गया है और यहाँ पर नंबर रोज 1 है जो कि इमरान है और इसका पासवर्ड 1 2 3 4 5 है। अब फ्रेंड, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन किस तरह लगता है। पहले मैं खाली ओनली जो है नेम फील्ड पे लगाता हूँ इसको। यहाँ पर मैंने सिंगल कोटेशन मार्क ले लिया, स्पेस और फिर यहाँ पर स्पेस, फिर सिंगल कोटेशन मार्क, फिर सिंगल कोटेशन मार्क, इजिकल टू, फिर सिंगल कोटेशन मार्क। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने अंदर सिंगल कोटेशन मार्क यूज किया हुआ है, अगर आप डबल यूज कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर डबल आ जाएगा सिंगल कोटेशन मार्क की जगह पर। अब देखें, मैं यहाँ पर इसका पासवर्ड डाल देता हूँ 1 2 3 4 और लॉगिन करता हूँ। तो देखिए, बिना नेम के जो है हम लॉगिन हो चुके हैं अपने ये यूज़र में, जो कि कामरान है और इसका 1 2 3 4 5 पासवर्ड है। क्योंकि मैंने पासवर्ड दिया तो हम यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं और अगर मैं पासवर्ड नहीं देता तो देखें कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को, इसी कोड को मैं यहाँ पर पासवर्ड में भी पेस्ट कर दूँ और ये देखें और मैं अब इसको लॉगिन करता हूँ, तो देखें हम दोनों यूजर्स को गेट कर पा रहे हैं, दोनों यूजर्स का डेटा हमें मिल रहा है। हालांकि हमने एक फील्ड डाली है और यहाँ पर हम दोनों का गेट कर सक रहे हैं।
तो फ्रेंड, अब ये तो एक तरीका था, मैं इसका आपको दूसरा तरीका भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड जस्ट मुझे क्या करना है, यहाँ पर दोनों जो सिंगल कोटेशन मार्क है उनकी जगह 1 डाल देना है, और यहाँ सिंगल कोटेशन मार्क है जो उसकी उसके बाद मैंने एक 1 डाल देना है। और यहाँ पर अभी मैं पासवर्ड नहीं डालता और लॉगिन करता हूँ, तो देखिए हमें कुछ नहीं मिला। और अगर मैं इसको कॉपी करके दोनों में सेम चीज़ डाल दूँ और लॉगिन करूँ, तो देखिए हमें फिर से डेटा मिल जाता है तमाम यूजर्स का। यहाँ पर भी आप स्टेटमेंट में भी ऊपर भी देख सकते हैं। और फ्रेंड, ये बेसिकली स्टेटमेंट कर क्या रही है कि जब यहाँ पर हम सिंगल कोमा दे रहे हैं, तो ये नेम के बाद यहाँ पर नेम की फील्ड है ये, तो यहाँ पर एक सिंगल कोटेशन मार्क हमारा ऑलरेडी होता है, और ये यहाँ पर दूसरा सिंगल कोटेशन मार्क देने और ये एक यहाँ पर होता है। तो ये जो हम स्टेटमेंट डालते हैं, ये इन दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ तक ये आ जाती है, आप देख सकते हैं ये स्टेटमेंट को। और ये फिर हमारा एक नया बन जाता है, यानी कि नेम जो हो खाली हो, अगर नेम कुछ भी ना और के साथ मतलब एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा डेटा जो है वो डिस्प्ले हो जाता है, जबकि एंड में ऐसा नहीं होता, दोनों कंडीशनों को ट्रू होना पड़ता है। तो क्योंकि यहाँ पर नेम के बाद और की फील्ड आ गई, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, और फिर यहाँ पर एंड पासवर्ड करके ये आ गया, तो यहाँ पर खाली है तो कुछ नहीं मिलेगा, और करके फिर यहाँ पर ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। तो अब ये सेकंड वे था। अब मैं इसका और भी तरीके बता देता हूँ आपको। अब मैं यहाँ पर और इजिकल्स टू वन और यहाँ पर सेमी कॉलन लगाता हूँ, डैश डैश, और फिर एक स्पेस डालता हूँ, लॉगिन करता हूँ। तो देखें, अब हमने पासवर्ड भी नहीं दिया और हम यहाँ पर अपने तमाम यूजर्स का डेटा गेट कर पा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने वही काम किया कि नेम इजिकल्स टू एम्प्टी, और करके इसने यहाँ पर 1 इजिकल्स टू 1 कर दिया, और यहाँ पर इसने स्टेटमेंट को क्लोज कर दिया। सेमी कॉलन से हमारी स्टेटमेंट क्लोज हो जाती है, और इसके बाद जो डैश डैश है वहाँ पर वो उसको कमेंट कर देता है, बेसिकली डैश डैश कमेंट वगैरह के लिए यहाँ से ये स्टेटमेंट को इग्नोर कर देता है, और ये हमारे को हमारा डेटा मिल जाता है। अब इसकी एक और स्टेटमेंट है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप इसकी जगह मैं यहाँ पर लिख दूँ कामरान, यानी कि जो यूज़र मौजूद है हमारा डेटा टेबल में, उसका जो है मैं नेम लिख देता हूँ। तो आपने देखा फ्रेंड, अब मैं इसका आपको और भी एक तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर हम सिंगल कोटेशन मार्क और आईडी इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर सेमीकोलन डैश डैश और एक स्पेस। देखें यहाँ पर आईडी मैंने ले लिया और लॉगिन। तो देखें, अब अगर मैं चाहता हूँ कि 2 नंबर की कोई यूज़र है जिसकी आईडी 2 है, ये देखें, तो यहाँ पर आप यहाँ स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं कि ये कैसे काम कर रही है। और फ्रेंड, ये तो हमारा लॉगिन के फील्ड के अंदर था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम सर्च की फील्ड के अंदर कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सर्च में आ जाता हूँ अपना, और यहाँ पर देखें अभी कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंगल कोटेशन मार्क कॉलन सेमी कॉलन और डैश डैश स्पेस डालता हूँ, एंटर करता हूँ। तो ये देखें हमारे पास तमाम, मैंने कोई भी क्यूरी नहीं दी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इससे कैसे अपने यूजर्स का डेटा भी गेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक स्टेटमेंट बनाता हूँ यूनियन को लगाकर। ये मेरे डेटाबेस टेबल जो यूजर की टेबल है उसके जो कॉलम्स हैं वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। बेसिकली स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, और यहाँ पर फ्रॉम के बाद में जो मेरी जो डेटाबेस है उसको मैं लिखूंगा, जो कि है टेस्ट डेटाबेस डॉट यूजर, और यूजर ये मेरी टेबल है।
और इसको मैं यहाँ क्लोज कर दूंगा। और यहाँ पर अब मैं सेमीकोलन डैश डैश और स्पेस लगाऊंगा और अब सर्च करता हूँ। तो अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड मैंने जो है यूजर दे दिया, यहाँ पर नेम आनी थी फील्ड। और अब मैं इसको सर्च करता हूँ तो ये देखें, यहाँ पर आपने देखा ये इसने एंटर कर दी पूरी स्टेटमेंट सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ। और यहाँ पर एक पूरी स्टेटमेंट बन गई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कमेंट, तमाम कमेंट्स आ गए। और उसके बाद यहाँ पर देखें आप कि इसने यूजर्स का डेटा भी यहाँ से गेट कर लिया। हालांकि हमने कोई भी यूजर्स का डेटे के लिए सर्च क्वेरी नहीं बनाई हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो सर्च क्वेरी बनी हुई है वो है कमेंट्स लाइक के लिए बनी हुई है, यानी कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कमेंट्स वेयर कमेंट लाइक। तो कमेंट हम यहाँ से गेट कर सकते थे किसी भी टाइप का, जैसे कि मैं हाई लिखता हूँ तो ये देखें हाई वाले जिसमें हाई जो आ रहा है वाले कमेंट आ गए हैं, बडी वाला। तो बडी वाला ये कमेंट आ गया है। तो इस तरह हम कमेंट गेट करने के लिए हमने ये बनाई थी बेसिकली। या आप कह लें आप कोई और क्यूरी के लिए बना रहे थे, लेकिन आपने देखा कि हम कैसे इसमें घुस के यूनियन स्टेटमेंट के थ्रू, तो हमने यहाँ पर, मैं दोबारा बना लेता हूँ, ये देखें यूनियन सेलेक्ट आईडी। और मैंने पहले यूजर डाल दिया था, हाँ वो टेबल का नेम है, ये मैं कॉलम का नेम डालना था नेम। और फिर यहाँ पर आ जाएगा पासवर्ड। और फिर यहाँ पर फ्रॉम आ जाएगा। फ्रॉम यानी कि किससे, तो मेरे को अपना डेटाबेस का जो है डेटाबेस का नाम डालना है और उसकी टेबल का नाम डालना है जहाँ से हमने डेटा को गेट करना है। हमने यूजर का डेटा गेट करना है या कोई और डेटा, तो वही टेबल का हम नाम डालेंगे। तो मेरा जो डेटाबेस है वो है टेस्ट डेटाबेस बेस। और उसके अंदर जो टेबल का मैं ढूंढना चाहता हूँ वो है टेबल यूजर की। तो मैं इसका डेटा निकालना चाहता हूँ। और फिर यहाँ पे सेमीकोलन डैश डैश और स्पेस डाल के मैंने सर्च किया। तो देखें यहाँ पर नंबर ऑफ रोज की जो क्वेरी है वो 6 हो चुकी है, हालांकि 4 ही कमेंट्स थे हमारे। यहाँ पर देखें 4 पे खत्म हो गया। और फिर यहाँ पर नया एक एरे शुरू हो गया जिसके अंदर हमारा यूजर्स का डेटा आ गया और हमें पासवर्ड वगैरह और सब कुछ गेट हो गया। तो फ्रेंड अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, बचा कैसे जा सकता है। तो उसका बेसिक सा एक तरीका है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपने ये जो इसका कोड एडिटर है, मैं ले चलता हूँ वहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारी सर्च की क्यूरी है और कॉन्फ़िगरेशन की फाइल इसमें हमने अटैच की हुई है। और मैं आपको इसका डेटाबेस भी दिखा देता हूँ जो इसमें मैंने। तो ये फ्रेंड इसका डेटाबेस देखें, टेस्ट डेटाबेस है। और जो हमारे पास टेबल्स हैं वो एक यूजर्स का टेबल है और एक कमेंट का टेबल है। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने ये जो क्वेरी लगाई हुई है, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक कंडीशन देनी है जो कि हमारी MySQL में होती है। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ MySQL। यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ MySQL रियल एस्केप स्ट्रिंग। और इसमें दो पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है कनेक्शन की फाइल और दूसरा होता है आपकी वो पोस्ट जहाँ पर आप डेटा को भेज रहे हैं। तो यहाँ पर अब मैंने ये डाल दिया है और अब हम चेक करते हैं कि हमारा ये वाली टर्म जो है होती है इसमें सेव करके। और यहाँ पर मैं कोमा डालता हूँ, सेमीकोलन डैश डैश और स्पेस और एंटर करता हूँ। तो आप देखें अब यहाँ पर हमें डेटा नहीं गेट हो रहा। अब हमने इसको प्रिवेंट कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन के थ्रू इसने यहाँ पर एक बैक स्लैश डाल दिया जिसकी मदद से अब ये क्वेरी रन नहीं हो सकती। मैं आपको यूनियन पे भी लगा के दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड ये मैंने इसमें क्यूरी लिख दी है, यानी कि कोड लिख दिया, स्टेटमेंट लिख दिया। अब मैं इसको सर्च करता हूँ तो देखें इसने यही काम किया, बैक स्लैश लगा दिया और ये क्यूरी रन नहीं हुई क्योंकि हमें इसने जो है हैक होने से डेटाबेस में इस तरह से दाखिल होने से बचा लिया। अब मैं यहाँ पर सिंपल सा एक
इसको देता हूँ, जैसे कि मैं इसको मैं सर्च करना चाहता हूँ हाय, तो देखिएगा आप हमारा रिजल्ट हमें गेट हो जाएगा बिना किसी परेशानी के। लेकिन जब आप कोई मैलिशियसली जब आप कोई स्टेटमेंट पास करेंगे तो ये इसको प्रिवेंट करेगा। मैं आपको लॉगिन में भी इसको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर लॉगिन का फॉर्म है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी लॉगिन में जो फील्ड्स आ रही हैं, और मैं अब यहाँ पर यही वाली स्टेटमेंट जोड़ देता हूँ। बेसिकली इसमें आप फ्रेंड्स जो प्रीपेड की स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो फास्ट भी है। वो बेहतर है कि आप प्रीपेड की स्टेटमेंट यूज़ करें। मैं उस पर भी किसी दिन ट्यूटोरियल बनाऊंगा, लेकिन ये अभी मैं इस पर खाली ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। तो मैं अब यहाँ पर मैंने इसको कर लिया है। मैं रिफ्रेश करता हूँ अपना इंडेक्स पेज पे जाके, और अब मैं यहाँ पर आपको जो मैंने स्टेटमेंट डाली थी, जैसे कि मैं यहाँ पर और वाली स्टेटमेंट लगाता हूँ और इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर भी डाल देता हूँ, ये देखें। और अब मैं लॉगिन करता हूँ तो देखें इसने बैक स्लैशेस डाल के हमारे को इस वाली क्यूरी को रन होने से बचा लिया। हमारा जो है कोई भी डेटा अब यहाँ पर लीक नहीं हुआ। इसकी मदद से आप कोई भी अब इसमें कोड लगाएं तो वो काम नहीं करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर ये वाला कोड लगाता हूँ और लॉगिन करता हूँ तो देखें यहाँ पर इसने इसको चलने से क्यूरी को रोक दिया है, इस बैक स्लैश और ये जो माई एसक्यूएल रियल एस्केप स्ट्रिंग का जो इसका फंक्शन है, इसकी मदद से हमने अपने जो डेटाबेस को हैक होने से बचा लिया है। और इसकी मदद से अब जो है हमारे डेटाबेस में कोई भी मैलिशियस की स्टेटमेंट नहीं दाखिल हो सकती, और ये इसको प्रिवेंट करेगा। आप तमाम जितने भी इनपुट फील्ड हैं वहाँ पर ये लाजमी लगाएं ताकि आपका के डेटाबेस में कोई भी मैलिशियस का जो भी स्टेटमेंट है वो पास ना हो सके। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को लाजमी प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट।